इमाम मेहदी के आने से पहले वो 3 दिन अंधेरे के कौन से होंगे? वो 3 दिन डार्कनेस के, कि जिसके पहले अंधेरा जाएगा पूरी दुनिया के लेवल पे, हर जगह जो है वो अंधेरा होगा, और उसके बाद जो है मौला का ज़हूर होगा और फिर हर जगह नूर और रोशनी आ जाएगी। वो 3 दिन अंधेरे के कैसे होंगे, क्या होंगे, कब होंगे, कब कब क्या क्या, किस किस तरीके से वो 3 गुजरेंगे, इन सब पे बात करना चाह रहे हैं। برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا. तो आज मैं बात करने जा रहे हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले वो 3 दिन कैसे होंगे, कैसे गुजरेंगे, उसमें क्या क्या बातें हैं। चलिए स्ट्रेट टू द टॉपिक चलते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ रिवायतों और हदीसों में क्या आया है इसके ऊपर, तो यहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले जो है वो एक मेजर साइंस पे से एक ये साइन है कि 3 दिन अंधेरे के होंगे, कैसे होंगे उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अब यहाँ पर मुमकिन है कि यहाँ पर देखिए मौला ने ये फरमाया, अब इसके कई मीनिंग्स हो सकते हैं, इसके अंदर कई तरीके की बातें आ सकती हैं। मसलन एक रिवायत में ये मिलता है कि जो सूरज है वो उल्टा, मतलब कि ईस्ट से वेस्ट नहीं, वेस्ट से राइज करेगा। ये वाली बात आती है, आपने कई दफ़ा सुना होगा इसको, कि वेस्ट से जो है वो सन जो है वो राइज करेगा और दुनिया जो है वो एक कॉस्मिक साइलेंस में आ जाएगी, एक अवामी सतह पे जो है वो साइलेंस आ जाएगा और एक हेवनली पॉज आ जाएगा चीज़ों में। जब ये उल्टा, आप समझ पा रहे हैं, मतलब कि जो निज़ाम है कुदरत का वो उल्टा हो जाएगा, वो एक कॉस्मिक साइलेंस जो है उसकी वजह बनेगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आसमान से चीख बुलंद होगी, एक बहुत तेज़ वॉइस या निदा जिसको आप कह सकते हैं, वो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम की आवाज़ होगी कि जो आसमान से पुकारी जाएगी और वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का अनाउंसमेंट किया जाएगा। ये वाली बात इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। कुछ जगहों पे ये वाला भी जुमला आता है कि ये कॉस्मिक फिनोमेना जो है वो एक डिवाइन साइन है और एक डिवाइन इंटरवेंशन है, यानी कि जब तबाही और बर्बादी और सारी चीज़ें हो रही होगी तब ये आसमान से निदा का आना डिक्लेरेशन होगा कि मौला का ज़हूर जो है वो इंशाल्लाह होने जा रहा है। यहाँ पर ये बात आती है। अब अगर मैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतालिक और बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के मुतालिक नहीं, यहाँ पर हाँ, अब अगर मैं मौला के ज़हूर के बारे में बात करूँ तो मौला अभी ग़ैबत में है ज़ालिमीन से। पहली बात ये आप लोग क्लेरिफाई कर लें। अब जो है वो यहाँ पर हज़ारों साल गुजर चुके हैं और हम सारे लोग जो वो इंतज़ार में हैं और मौला के ज़हूर का वेट कर रहे हैं, और जैसे ही मौला का ज़हूर हो जाएगा इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जो है एक डिवाइन लॉ और एक जस्ट लॉ खुदा की तरफ से जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा और दुनिया जो जुल्म और जौर से भरी हुई होगी वो पूरी तरीके से जो है वो अमन और अमान में आ जाएगी। मौला का ज़हूर जो है वो कोई छुपी हुई चीज़ नहीं, वो ग्लोबल लेवल पे होगा, यानी कि मौला का ज़हूर जो है वो पूरी दुनिया जान जाएगी, जितनी जितनी भी जहाँ जहाँ भी क्रीचर्स हैं वो सब जान जाएंगे कि मौला का ज़हूर हो चुका है, यानी कि खुदा की हुज्जत का ज़हूर हुआ है। ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी और हर नेशन जो है उसमें पता चल जाएगा, चाहे वो कोई भी डेफिनेशन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी ओरिएंटेशन हो, कोई भी फॉर्मेशन हो, कोई भी लिंग्विस्टिक्स हो, हर एक इंसान जो है वो ये वाली बात जान जाएगा। और मौला जो है वो मक्का में ज़हूर करेंगे और उनके साथ जो है वो 313 कंपेनियंस भी होंगे कि जो कि डिवाइन स्टैब्लिशमेंट करेंगे। 313 क्या नंबर है? 313 सहाबी बद्र का नंबर है, यानी कि असहाब बद्र जो है वो 313 थे। मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जितने भी सहाबी होंगे वो 313 होंगे, कमांडर इन चीफ। बाकी तो आर्मी बहुत ज़्यादा होगी, 10,000 का जुमला आता है, फिर वो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन 313 जो है वो स्पेसिफिकली कमांडर्स होंगे। अब यहाँ पर आगे जुमला आता है कि ये अंधेरे के बाद क्या मामला होगा, ये 3 दिन का अंधेरा जो है इसके बाद दुनिया क्या इंटेंसिटी देखेगी, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो विटनेस करेगी। तो यहाँ पर जो है वो आसमान से निदा का आना, आवाज़ का आना, जो कि इमाम मेहदी इस्लाम का ज़हूर का अनाउंसमेंट होगा और कहा जाएगा कि इमाम मेहदी इस्लाम जो है उनका ज़हूर होने वाला है, या फिर जो आप कह लीजिए जो हक़ है और जो सच है वो अली और उसके शियों के साथ है, और दूसरी आवाज़ जो शैतान की होगी वो ये कहेगी कि हक़ और सच जो है वो उस्मान और उसके शियों के साथ है। उस्मान जो है वो सुफियानी का नाम होगा, उस्मान बिन अब्बासा। ये क्लैरिफाई यहाँ करते हुए चलते हैं। फिर शैतान वाली बात जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी वो मैंने आपको बता ही दिया। सुफियानी, दज्जाल और बड़े बड़े ट्रायल्स, ये भी एक अहम चीज़ है कि जो आने वाले वक्त में आएगी और इसके ज़रिए काफ़ी नुकसानात होगा, दुनिया के लोगों को बहुत का ब्लडशेड होगा इमाम मेहदी इस्लाम के ज़हूर से पहले। और मौला का जब ज़हूर हो जाएगा तो पूरी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट और हर चीज़ जो है जो ख़राब है वहाँ रिफॉर्म आ जाएगा। इमाम मेहदी इस्लाम जो है वो सिर्फ आप कह लीजिए, आप ऐसा ना समझिए कि बस वो एक लीडर है, वो आएंगे और सब कुछ कर देंगे। वो मर्सी है, वो खुदा की रहमत का नाम है। खुदा के जलाल का भी नाम इमाम मेहदी इस्लाम है और खुदा की रहमत का नाम भी जो है वो इमाम मेहदी इस्लाम है। इमाम मेहदी इस्लाम जो है वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं है, एक हुज्जत है, एक डिवाइन रिप्रेजेंटेशन है, और खुदा का आप कह लिए खुदा का जो बाकी है, खुदा की जो बखीउल्लाह है
وہ امام زمان امام مہدی اسلام ہے. تو اب یہاں پر بات آتی ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ کرپٹ رولرز کو دیکھا, ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنی نمازوں کو چھوڑا, ہم لوگوں نے جو ہے وہ اتنی زیادہ ظلم اور جور پھیلایا, ہم لوگ جو ہے وہ لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. کیا پھر بھی ہم امام مہدی اسلام کے لیے تیار ہیں؟ کیا پھر بھی جو ہے وہ ہم امام مہدی اسلام کے آنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے لیے ویٹ کرتے ہیں, جبکہ ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, ہم لوگوں کا حق مارتے ہیں, ہم لوگوں کا ان کا آپ کے لیے جو بھی انہوں نے محنت کی یا پھر اس پہ جو بھی ان کے پیچھے چیزیں ہیں اس کو ہم لوگ غصب کر لیتے ہیں, ہم لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں, ہم لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں, ہم لوگ کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. سب سے بڑی بات, ہم اپنے مولا کو یاد نہیں کرتے, کیونکہ اگر یاد کر رہے ہوتے اور ان کا خیال ہمیں ہر دفعہ ہر وقت گردش کر رہا ہوتا تو پھر کبھی بھی یہ سارے گناہ جو ہے وہ ہم لوگ نہیں کرتے. لیکن اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر بات ظاہر سی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے مولا کو جو ہے وہ یاد نہیں کرتے, اور اگر یاد نہیں کرتے تو کیسے سامنا کرو گے, کیسے مولا سے بات کرو گے, کیسے مولا کو مطلب ان کا استقبال کرو گے, کیسے مولا کے پیر چھوؤ گے, کیسے کرو گے یہ سب؟ جب اتنا سب کچھ کر رہے ہو تو پھر شرم نہیں آئے گی تمہیں کہ جب مولا آ جائیں گے اور تم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ میں کسی کو نہیں کہہ رہا, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں ایک گناہگار بنتا ہوں. ہم مولا سے کیسے سامنا کریں گے؟ خوف اور ڈر یہ نہ ہو کہ ان 3 دن اندھیرے کے ہم بھی اس دنوں میں شامل ہو جائیں, اور خدا نہ کرے کہ ہم لوگ جو ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائیں, کیونکہ جب مولا کا ظہور ہو جائے گا تو پھر یہ بات آتی ہے کہ جو اور لوگ ہوں گے وہ مولا کو فالو کرنے لگیں گے, اور جو مولا کے اپنے لوگ ہوں گے وہ ہٹ جائیں گے, کیونکہ جو صبح مومن ہے وہ رات میں آپ کہہ لیجیے ڈینار ہو جائے گا, اور جو رات کا ڈینار ہے وہ صبح مومن ہو جائے گا. ایسا خوفناک وقت جو ہے وہ آئے گا, اور بلکہ آ گیا ہے, وہ آنے والا ہے, وہ بہت جلد آنے والا ہے. تو اس وقت صرف اپنی نفس کو ڈرا کے رکھو, اس کو بلا کے رکھو, اپنے پاس دل لگا کے رکھو کہ وہ آنے والا ہے, وہ بہت جلد آنے والا ہے. تیار ہو جاؤ اس بات پہ, اعتبار ہو جاؤ, بار بار ہو جاؤ, تار ہو جاؤ کہ تیرے میرے سب کے مولا آنے والا. اور یاد رکھ کہ تو نہیں ہے, بس وہی ہے. خدا کو یاد کرو یار, خدا کو یاد کرو. خدا حافظ.